Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and today we will discuss a new maxim. And this maxim basically pertains to law of tort. And in my previous lecture, I told you about injuria sine damno. And that maxim, we studied that if the legal right of someone is infringed, whether or not he suffered any loss or not. But if his right is infringed, legal right is infringed, the wrongdoer, the tortfeasor, or the infringer will be liable to pay damages. So in this lecture we will discuss a new maxim, that is damnum sine injuria. Damnum sine injuria. Damnum means damage. Damage of what? It may be pecuniary damage, it may be loss of service or comfort. Damage, it can be any type of damage. Pecuniary damage, अगर आपको पैसों का नुकसान हुआ है, आपका सर्विस का नुकसान हुआ है, या आपका आराम और सुकून का नुकसान हुआ है, ठीक है। और साइन का मतलब है विदाउट, और इसी तरीके से जो इंजुरिया का मतलब है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। यहां पर एक ख्याल रखना चाहिए कि राइट जो है वो लीगल राइट होना चाहिए भाई, यानी कि राइट मॉरल ना हो, राइट रिलीजियस ना हो, राइट जो है वो सोशल ना हो, ठीक है। तो राइट वो राइट होना चाहिए जो लीगल राइट्स हों, यानी कि वो राइट, ऑल दोज राइट विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ आर कॉल्ड लीगल राइट्स। सिंपल सा हम कह सकते हैं कि वो राइट जो कि कानून रिकॉग्नाइज कर चुका है वो तमाम के तमाम क्या है, हमारे लीगल राइट्स हैं। तो इस मैगजीम का सिंपली ये मतलब हुआ कि डैमेज, पेक्यूनियरी डैमेज, सर्विस और कंफर्ट विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। यानी कि आपको नुकसान हुआ है भाई, आपको या आराम और सुकून का नुकसान हुआ है, या आपके सर्विस को नुकसान पहुंचा है, या आपको पैसों का नुकसान हुआ है, मगर आपका जो लीगल राइट है वो वायलेट नहीं हुआ। इस तरह के केसेस में अगर जिसको नुकसान हुआ है, यानी कि प्लेंटिफ सूट फाइल करें और वो कोर्ट में जाएं और डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल करें और कहें कि भाई मुझे नुकसान हुआ है, मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो कोर्ट की इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू डिटरमिन वेदर द प्लेंटिफ्स लीगल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड और नॉट। कोर्ट जो है हमेशा इन बातों को नहीं देखती भाई कि इसको पैसों का नुकसान हुआ है भाई, इसको जो है आराम और सुकून का नुकसान हुआ है, इसको जो है सर्विस, इसका सर्विस का नुकसान हुआ है। इस बात को कभी भी वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगी जब तक कि सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई इसका लीगल राइट है या नहीं है। अगर इसका लीगल राइट नहीं है, भले उसको नुकसान हो जाए, तो द केस विल बी डिसमिस्ड, केस डिसमिस हो जाएगा। तो इसी तरीके से लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट जो है वो ज़रूरी है इसमें। अब फॉर एग्जाम्पल एक भूखा बंदा है, जो भूखा है उसको आप अगर खाना ना खिलाओ, तो ऐसे सिचुएशंस में जो है वो शख्स आपके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक मॉरल राइट है, ठीक है। इसी तरीके से सोशल राइट में अगर हम देखें, कोई आपको दावत वगैरह ना दे, इनवाइट ना करे किसी शादी वगैरह में, तो आप उसके ख़िलाफ़ केस नहीं दायर कर सकते कि भाई इन्होंने मुझे अपने जो इनके घर में शादी थी या जो भी था, या फंक्शन जो भी था सेलिब्रेशन,
तो उसमें इसने मुझे इनवाइट नहीं किया था, तो लिहाजा मैं इसके खिलाफ सूट फाइल करूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर किसी के घर में फोत गया, खुदा ना ख्वास्ता हो जाए और आप ना जाएँ और उसको तसल्ली देने के लिए, तो वो शख्स आपके खिलाफ सूट नहीं फाइल कर सकता, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड सोशल राइट। इसी तरीके से रिलीजियस राइट्स हैं, ठीक है। तो ये 3 राइट्स के अलावा जो है आपका राइट्स जो है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस मैगजीन में हमने पढ़ा था कि इंजूरिया सैन डेमनो, यानी कि इन्फ्रिंजमेंट विदाउट डैमेज, उसमें हमने इसको बिल्कुल रिवर्स पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम यहां से पढ़ेंगे तो इसमें आप प्लेंटिफ कोर्ट नहीं जा सकता, और अगर हम इसको यूं पढ़ेंगे तो इसमें जो है केस जो है प्लेंटिफ जो है सूट फाइल कर सकता है, सिविल सूट फाइल कर सकता है, और जिस बंदे ने उसके लीगल राइट को डैमेज किया है उसके खिलाफ जो है वो बंदा लायबल होगा कि वो जो है प्लेंटिफ को डैमेजेस दे दें। तो लिहाजा इस केसेस में जो है भले आपको नुकसान हो जाए, ठीक है, मगर आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुए हैं तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब एक केस लॉ है, ये दरअसल केस लॉ जो है ये 1410 का है, 1410, ठीक है। री ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल, री ये लफ्ज़ री हम उस वक्त लगाते हैं जब डिफेंडेंट का नाम मेंशन ना हो, तो हम कहते हैं कि भाई री ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल ने ही केस किया था, यानी कि ये जो है ये इस केस में क्या है, प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ है भाई ये, ठीक है। और डिफेंडेंट कौन था इसमें, अब हम समझेंगे कि इसमें डिफेंडेंट कौन था। असल में इस स्कूल में एक टीचर पढ़ाते थे, इंग्लिश के टीचर थे, वो इस स्कूल में पढ़ाते थे। तो जब उसने सोचा कि भाई मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो चलो मैं अपने लिए एक अलग से स्कूल खोल दूँ, ठीक है, मेरा अपना ही स्कूल होगा। तो इन्होंने जो है इस जहाँ पर ये ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल था, जहाँ पर ये स्कूल वाक़या था, उसी के पास ही इन्होंने अपना स्कूल बना दिया भाई। तो उस स्कूल के बनने की वजह से इस स्कूल से जो है कुछ स्टूडेंट्स उस स्कूल में ट्रांसफर्ड हो गए, ठीक है। तो अगर हम देखें जब स्टूडेंट इस स्कूल से चले गए, ठीक है, तो फीस भी आप इनको तोड़ी देंगे, नए स्कूल को देंगे, ठीक है। जो स्कूल इंग्लिश के जो टीचर हैं जिसने वो स्कूल क्या किया, जिन्होंने वो स्कूल खोला है, ठीक है, अब फीस भी उनको देंगे। तो लिहाजा क्या हुआ कि इसको डैमेजेस हुआ भाई, डैमेज हुआ। कौन सा डैमेज हुआ, पेक्यूनियरी डैमेज हुआ इसको। तो इसने सोचा कि भाई मैं इस टीचर के खिलाफ सूट फाइल कर दूंगा और ये जो टीचर है और इसको मैं मजीद रोक भी दूंगा कि भाई आप अपने स्कूल यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि जो सब्सटेंशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव ट्रांसफर टू द न्यू स्कूल, तो भाई मुझे नुकसान हो रहा है। तो इसने जब सूट फाइल किया तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको नुकसान हुआ है, आपसे स्टूडेंट गए नए स्कूल में, ठीक है, मगर आपका इधर कोई राइट वायलेट नहीं हुआ, आपका राइट कोई वायलेट नहीं हुआ भाई। और ये जो राइट है, राइट टू बिजनेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right to business can be exercised by anyone, and it is also a constitutional right by कोर्ट ने कहा कि भाई इस बंदे ने जो अपने स्कूल खोला है ये इसका एक राइट है। और कौन सा राइट है, राइट टू बिजनेस, इसका अपना राइट है भाई। उसने अपने राइट को सिर्फ एक्सरसाइज किया है, भले आपको नुकसान हुआ है, ठीक है, मगर इससे आपका राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। आप मजीद मेहनत करें, स्टूडेंट आपके पास आएंगे, अगर वो मेहनत करेंगे तो स्टूडेंट उनके पास जाएंगे, ठीक है। तो ये एक किस्म से हमारे पास जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में हमें यह राइट दिया गया कि हम बिजनेस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ यही बताना था कि डैमेज लाजमी नहीं है कि आपको डैमेज हो जाए। अगर आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आप केस कर सकते हैं, और अगर आपको डैमेजेस हुए हैं मगर आपका राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है तो आप जो है यू कैन नॉट फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट दैट पर्सन। तो आप लीगल सूट बिल्कुल भी फाइल नहीं कर सकते हैं। दैट्स ऑल, और अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।